अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ अर्ज़ करने से पहले बारगाहे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में चंद अशआर का हदिया पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं और अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज दें। तुम्हें खबर भी है जो मर्तबा हुसैन का है। वाह वाह, तुम्हें खबर भी है जो मर्तबा हुसैन का। तुम्हें खबर भी है जो मर्तबा हुसैन का है। फुरात छीनने वालों खुदा हुसैन का है। फुरात छीनने वालों खुदा हुसैन का है। और जहाँ भी जिक्र हो अश्कों के गुल बरसते हैं। जहाँ भी जिक्र हो अश्कों के गुल बरसते हैं। ये एहतराम नबी का है या हुसैन का है। और जरा सा गौर से देखो शफक की सुर्खी को। जरा सा गौर से देखो शफक की सुर्खी को। फलक पे खून से रकम सानहा हुसैन का है। फलक पे खून से रकम सानहा हुसैन का है। और मेरे लबों को भला खौफ तशनगी क्यों हो। मेरे लबों को भला खौफ तशनगी क्यों हो। मेरे लबों पे तो नाराही या हुसैन का है। मेरे लबों पे तो नाराही या हुसैन का है। और सितारे सहरी जिसको लोग कहते हैं। सितारे सहरी जिसको लोग कहते हैं। फराज अर्श पे रोशन दिया हुसैन का है। फराज अर्श पे रोशन दिया हुसैन का है। खुतबा मसनूना के बाद कुरान अज़ीम से जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई अज्र, कोई बदला, कोई मुआवजा तलब नहीं करता। इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। सिवाय मेरे कराबतदारों की मोहब्बत के मैं तुमसे इस पर कोई बदला, कोई अज्र, कोई मुआवजा तलब नहीं करता। अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये तमाम मोमिनीन पर लाजिम है, फर्ज कर दी गई है। और जो शख्स अहले बैत अतहार की मोहब्बत के बगैर हुब्बे रसूल का दावा करे, समझ लेना मोमिन नहीं बल्कि वो झूठा है, मुनाफिक है, कज़्ज़ाब है। जिस शख्स के दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत नहीं होगी, वो शख्स अहले बैत अतहार से मोहब्बत न करने की वजह से, चाहे वो सहाबा इकराम से मोहब्बत करता हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो, अंबिया इकराम की तमाम पूरी जमात से मोहब्बत का दावा करता हो, लेकिन अगर वो शख्स अहले बैत अतहार की मोहब्बत में झूठा है तो याद रखो ऐसा शख्स कज़्ज़ाब है, झूठा है, फासिक है, मुनाफिक है, लेकिन मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन नहीं हो सकता ऐसा शख्स जो शख्स अहले बैत अतहार से मोहब्बत ना करे।
क्योंकि इनकी मोहब्बत हम पर फ़र्ज कर दी गई है, और जो चीज़ फ़र्ज कर दी जाए उसको छोड़ने वाला तो उसका तो खुदा ही भला करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आयत करीमा में लफ्ज़ अस्अलुकुम में जो कुम की ज़मीर है, लफ्ज़ अस्अलुकुम में जो कुम की ज़मीर है, इसका जो मर्जा है, जो मुखातब है, जिसकी तरफ इसको लेकर जाया गया है, सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जो कुम की ज़मीर है इसका मर्जा कौन लोग हैं, किन के बारे में बयान किया जा रहा है। कुल ला अस्अलुकुम, ऐ महबूबा फरमा दीजिए, ला नहीं, अस्अलुकुम मैं तुमसे नहीं मांगता, अलैहि इस पर अजरन कोई अज्र, ऐ महबूबा फरमा दीजिए मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा तलब नहीं करता। तो सवाल बस इतना है कि लफ्ज़ कुम की ज़मीर का जो मर्जा है वो किसकी तरफ लौट रहा है। ये कुम की ज़मीर जो लौट रही है किस शख्स की तरफ, किस शख्सियतों की तरफ लौट रही है। तो इसकी दो तफसीरें बयान की जाती है आम तौर पर। एक तो ये बयान किया जाता है कि लफ्ज़ कुम से कुरैश मक्का, कुफ़ार मक्का यानी मुशरिकीन मक्का मुराद है। पहली तफसीर इसकी यह है कि इससे मुशरिकीन मक्का मुराद है, इसलिए कि जो मुशरिकीन मक्का थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ख़ानदानी लिहाज से करीबी थे। कुफ़ार मक्का जो थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से करीबी थे ख़ानदान के लिहाज से। तो इसलिए कहा गया कि कुम की ज़मीर का मर्जा जो है, जो ज़मीर लौट रही है वो कुफ़ार मक्का की तरफ लौट रही है, और सरकार उनसे फरमा रहे हैं, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे, ऐ काफिरों, ऐ मुशरिकों, मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा नहीं तलब करता सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। मुशरिकीन को फरमा रहे हैं पहली तफसीर। लेकिन पहली तफसीर में ये कह रहे हैं कि इससे मुराद जो कुम की ज़मीर का मर्जा है वो मुशरिकीन मक्का है, इसलिए कि वो ख़ानदानी लिहाज से सरकार से ज़्यादा करीबी थे। लेकिन आयत करीमा में उसी का तर्जुमा अगर किया जाए तो यही होगा कि ऐ मोमिनो, मैं तुमसे इस पर कुछ मुआवजा नहीं करता, चलो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भुला दो, बस इतना याद रखो कि जिनसे मैं तुम्हें मोहब्बत करने का बात कह रहा हूँ, जिनसे मोहब्बत करने का तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, वो तुम्हारे भी रिश्तेदार हैं, वो मेरे भी रिश्तेदार हैं, लिहाजा तुम इनसे मोहब्बत कर लो, मुझे उसके अलावा तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। इसका ये मतलब है। अब दूसरी तफसीर जो बयान की जाती है कि कुम की ज़मीर का जो मर्जा है, जो ज़मीर लौट रही है, उससे जो मुखातिबीन मुराद हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने वाला क़यामत तक जितने शख्स उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होंगे, हर एक फ़र्द को मुराद लिया गया है कि इस कुम की ज़मीर का मर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने वाले आपके तमाम उम्मतियों से मुखातब किया जा रहा है कि ऐ महबूब आप अपने तमाम उम्मतियों से फरमा दीजिए कि ऐ उम्मतियों, मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा तलब नहीं करता सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। ये दो तफसीरें इसका मतलब बयान किया गया है। अब फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर कुम ज़मीर के मर्जा को कुफ़ारों की तरफ लेकर जाया जाए तो कुफ़ार तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे, आपकी जान के दुश्मन थे। जिस दिन से आपने नबूवत का ऐलान किया उस दिन से लेकर के 63 साल जिंदगी तक आपकी हयात में, ज़ाहिरी हयात जितने साल आपकी रही, आप इस दुनिया में मौजूद रहे, तमाम जिंदगी आपका मुशरिकीन मक्का ने पीछा ना छोड़ा। हमेशा उनका यही प्लानिंग रहती थी, हमेशा उनका यही प्रोपेगेंडा रहता था, किसी तरह मोहम्मद मिल जाए हम उसे कत्ल कर दें, किसी तरह हमें मोहम्मद मिल जाए हम उसे
खत्म कर दें और ये जो अपनी नबूवत का चर्चा लोगों में फैला रहे हैं, इसका जो लोगों में असर पड़ रहा है वो खत्म हो जाए। मुशरिकीन मक्का का ये प्रोपेगेंडा था। तो सवाल यही है कि अगर मुशरिकीन मक्का को मुराद लिया जाए तो उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सा वास्ता है कि कुम ज़मीर का मर्जा उनकी तरफ लौटाया जाए, कि मुशरिकीन मक्का को कहा जाए कि आप उनसे फरमाइए, मुशरिकीन मक्का से फरमाइए कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं तलब करता। लेकिन जब ये बात हो गई तो हम ये जो आयत करीमा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जब इस आयत के आगे चलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी आयत के जस्ट बगल में इरशाद फरमाता है, वमन यक़्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, और जो शख्स नेकी कमाएगा हम उसमें उसके हुस्न में इजाफा कर देंगे, उसकी नेकी को बढ़ा देंगे, उसकी नेकी में सवाब ज़्यादा कर देंगे। तो आयत करीमा में क्या पता चला कि जो शख्स नेकी करेगा, जो शख्स अच्छा काम करेगा, हम उसकी नेकी में इजाफा करेंगे। लेकिन मुशरिकीन मक्का का तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसकी तारीफ कुरान करे कि कुरान में ये कहा जाए कि हम उसकी तारीफ, हम उसकी अमाल को बढ़ा, हम उसके हसनात को बढ़ा देंगे। जब इस आयत करीमा में मुशरिकीन को मुराद लिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे? कुरान पाक की सूरह फुरकान आयत नंबर 23 का मुताला करेंगे। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। ये जो मुशरिकीन है ना, ये जो मुशरिकीन है, ये जो कुछ भी अमल कर ले, हम इनके तमाम अमाल को इनकी तरफ कब्ज़ करके इन्हें बिखरे हुए ज़र्रों की तरह हवा में बिखेर देंगे। ये कुरान की सूरह फुरकान की आयत बता रही है मुशरिकीन मक्का के बारे में। अब हमें पता चला कि यहाँ कुम ज़मीर का मर्जा, कुम ज़मीर का मुखातब कुफ़ार मक्का तो नहीं हो सकते, इसलिए कि कुरान ने वजाहत फरमा दी। पहली वजाहत ये फरमाई कि जो नेकी का काम करेगा हम उसकी नेकी में इजाफा करेंगे। दूसरी जगह सूरह फुरकान में वजाहत फरमा दी कि ये मुशरिकीन जो हैं कितने ही अच्छे काम कर लें, कितने ही अमाल कर लें, हम इनके तमाम अमाल को इन्हीं की तरफ लौटाकर उन्हें ज़र्रों की तरफ बिखेर कर हवा में लुटा देंगे। तो अब हमें क्या पता चला कि इसमें मुशरिकीन मक्का का कुम ज़मीर में कोई दखल नहीं, हम उन्हें मुराद नहीं ले सकते। तो पता चला कि इस आयत में जो मुराद है कुम ज़मीर का मर्जा, तो वो लोग हैं जिनकी नेकियां बढ़ती रहती हैं, जिनकी नेकियों में इजाफा होता रहता है, जिनकी नेकियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत बराबर दिन ब दिन बढ़ाता रहता है। और वो क्यों बढ़ाता है? इसलिए कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा वमन यक़्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब से फरमा रहा है और महबूब ने अपने उम्मतियों से फरमाया और उम्मतियों ने उस पर अमल किया, जिसकी बदौलत वमन यक़्तरिफ हसनतन नज़िद लहू का तमगा उन मोमिनों को मिल गया जिन्होंने अहले बैत अताहार से सच्ची पक्की मोहब्बत कर ली। सच्ची पक्की मोहब्बत करने की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके मर्तबे को, उनके हसनात को और ज़्यादा बढ़ाने का वादा कर दिया कि जो नेकी कमाएगा, कौन सी नेकी? अहले बैत अतहार, करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत वाली जो नेकी में जो नेकी करता रहेगा, हम उस नेकी की बदौलत, हम उस मोहब्बत की बदौलत, हम उस कुर्बतदारों से मोहब्बत की बदौलत उनकी नेकियों को बढ़ाते रहेंगे, उनकी नेकियों में इजाफा होता रहेगा, उसमें बेनिफिट होता रहेगा, उसका बदला उनको मिलता रहेगा। इसलिए कि हमने जो उनको फरमाया उन्होंने उस पर अमल किया, और उस पर अमल किया तो हमने उसका बदला उन्हें यह दिया कि हमने उनकी नेकियों को बढ़ाते चले गए, हम उनकी नेकियों को बढ़ाते चले गए। और ये कोई आज के मुल्ला की जुबानी नहीं बल्कि कुरान की जुबानी है, याद रखिएगा। आज के जुबान में क्या कहा जाता है? जहां अहले बैत अतहार का जिक्र किया जाए, शिया होने का फौरन बोर्ड लगा दिया जाता है, मोहर। अहले बैत अतहार का जिक्र हद से ज्यादा अगर आपने किया तो कोई देर नहीं है कि आप पर फतवा लगने में देर नहीं लगेगी कि आप शिया हैं। अलैहिस्सलाम कहेंगे तो आपको शिया कहा जाएगा।
तो याद रखें, जब आपको शिया कहा जाए तो आप इमाम शाफई की सुन्नत पर अमल कीजिए। इमाम शाफई ने फरमाया था, अहले बैत अतहार की मोहब्बत करना अगर शियत है तो सारा जहां सुन ले कि इमाम शाफई शिया है। याद रखिएगा, इमाम शाफई ने फरमाया है, अहले सुन्नत के 4 बड़े इमामों में, फिक्र के 4 बड़े इमामों में एक इमाम है इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने ही अपनी दीवान में लिखा है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत के बगैर, अहले बैत अतहार आपकी मोहब्बत के लिए इतना ही काफ़ी है, आपकी मकानत और बुलंदी के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो शख्स आप पर नमाज में दरूद नहीं पड़ेगा उसकी नमाज तक कबूल नहीं होगी। ये इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत अहले बैत अतहार से थी। फिक्र के 4 इमामों को उठाकर देख लें, चारों को अहले बैत अतहार की मोहब्बत में उनके ऊपर ना जाने कैसे कैसे तशद्दुद किए गए थे। तो आपको अगर कोई शिया कहे तो इसमें घबराइएगा नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। कह दीजिएगा हाँ ठीक है, अगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत में शिया होना है तो हम फख्र से कहते हैं कि सुन लो हम भी शिया हैं। शिया हकीकत में मत हो जाना, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में। हाँ, और अहले बैत अतहार की मोहब्बत ऐसी हो कि किसी सहाबी की गुस्ताखी भी ना हो। इतना याद रखिएगा, हम वो नहीं है जो सिर्फ अहले बैत अतहार की मोहब्बत करके सिद्दीक की गुस्ताखी करे, उमर की गुस्ताखी करे, उस्मान की गुस्ताखी करे। याद रखें, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हमारे लिए सिद्दीक भी वही दर्जे में है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी हम करते हैं और सिद्दीक अकबर से भी मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि इस आयत में कुल्ला फिल कुर्बा में अहले बैत अतहार के साथ साथ तमाम सहाबा इकराम भी दाखिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि कराबतदार जिनकी मोहब्बत फर्ज की गई है वो कौन लोग हैं, जिनकी कराबत का अल्लाह तबारक व तआला हमसे बयान फरमा रहा है कि महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम फरमा दो कि मैं तुमसे इस पर कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। अब इनमें वो कौन हैं जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज की गई है? हम इस चीज़ के मुनकिर नहीं, स्टेज पर जितने भी लोग हैं सब की तरफ से बोल रहा हूँ कि हम लोगों में कोई वो नहीं जो सिद्दीक अकबर की कराबत का इनकार करता हो, जो उमर फारूक की कराबत का इनकार करता हो, जो उस्मान गनी की कराबत का इनकार करता हो। इसलिए कि सिद्दीक अकबर वो है जो सबसे पहले मुसलमानों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं, और उमर फारूक वो है जो हज़रत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी भी हैं। उस्मान गनी वो हैं जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी 2 बेटियों को दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो भी करीबी हैं। हम किसी भी सहाबा की, किसी भी सहाबी की रिश्तेदारी कुर्बत के मुनकिर नहीं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो कुर्बत मुराद ली गई है वो सिद्दीक अकबर भी हैं। और इस मफहूम में अगर कोई आपसे पूछे जरा बताए कुल्ला असलुकुम में कुम की ज़मीन में सिद्दीक अकबर दाखिल है कि नहीं, तो 100% उसको बगैर किसी झिझक के कह दीजिएगा बिल्कुल दाखिल है, 100% दाखिल है। इसलिए कि कुल्ला असलुकुम में कुम की ज़मीन तमाम सहाबा इकराम की तरफ भी लौटेगी। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखिएगा कि अहले बैत अतहार जिनकी मोहब्बत के बारे में कुरान बयान फरमा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाखों सहाबा इकराम थे, लाखों लाख सहाबा इकराम थे, उन तमाम की कुर्बत का हम इनकार नहीं करते, हम सब की कुर्बत को मानते हैं, हम सब के करीबी होने के कायल हैं। लेकिन जिनका जिक्र किया गया है वो कौन लोग हैं? तफसीर रुहुल मानी के अंदर इस आयत की तफसीर में, तफसीर रुहुल मानी के अंदर साहिब किताब लिखते हैं अल मुरादु बिल हसनती अल मवद्दतु कुर्बर रसूल। यहाँ जिन की मोहब्बत हम पर फर्ज की गई है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं। याद रखिए, तफसीर रुहुल मानी की इबारत पढ़ रहा हूँ, अल मुराद बिल हसनती अल मवद्दतु कुर्बर रसूल। आगे इरशाद फरमाते हैं वहुब्बु आलि रसूली वहुब्बु आलि रसूली मिन आज़मिल हसनात।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबियों की आल की मोहब्बत ये बड़ी से बड़ी नेकियों में से बड़ी नेकी है। वहुब्बु आली रसूल मिन आदमिल हसनात, आले रसूल की मोहब्बत बड़ी से बड़ी नेकियों में से बड़ी नेकी है। याद रखिएगा, कभी भी अहले बैत अतहार का जिक्र करने में शर्माइएगा मत। तफसीर रूहुल मानी में ये बात लिखी हुई है, शक हो तो खोल कर देख लीजिएगा किताब। और हजरत यहाँ पे जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात चल रही थी कि वो भी इन कराबतदारों में दाखिल है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें सिद्दीक़ की कराबत का इनकार नहीं है, हमें उमर की कराबत का इनकार नहीं है, हमें उस्मान की कराबत का इनकार नहीं है। तमाम सहाबा इकराम इन कराबतदारों में दाखिल हैं, बेशक दाखिल हैं, लेकिन हम ये पूछते हैं अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बंदा इस महफिल में हो या दुनिया के किसी कोने में हो अगर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी है। तो हमें ये समझ नहीं आता अगर आज के ज़माने का कोई बंदा दुरूद शरीफ पढ़ के रसूलुल्लाह का करीबी हो रहा है, तमाम सहाबा इकराम भी करीबी हैं, तो आयत में जो करीबियों की बात चल रही है वो कौन है, जो टॉप के हैं वो कौन है? तो कहते हैं कि ये तमाम सहाबा इकराम और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले सब करीबी हैं, लेकिन क्यों ना हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछ लें कि या रसूलुल्लाह जिन कराबतदारों की आप बात कर रहे हैं वो हैं कौन? वो हैं कौन? जिनकी कराबत की आप बात कर रहे हैं वो हैं कौन? इसलिए कि जो कराबत का मामला होता है वो दर्जा बदर्जा होता है। सहाबा इकराम को ही देख लिए, कोई बहुत बुलंद पाए पे है, कोई बहुत नीचे पाए पे है, लेकिन हैं सब अदब के काबिल, सबका अदब लाजमी है, लेकिन दर्जे अलग अलग हैं। तो हम क्या जवाब देंगे कि दर्जे अलग अलग हैं? तो इसी तरह यहाँ पे तमाम सहाबा इकराम हैं, लेकिन टॉप लेवल के हमें नहीं मिल रहे हैं, जिनका जिक्र कुरान में कह रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि आप फरमा दीजिए कि इनकी मोहब्बत करो, इनसे कुर्बत रखो, इनसे जो हमारी कुर्बत है। तो या रसूल अल्लाह आपके कराबतदार कौन है? तो मुअजमुल कबीर की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, और ये हदीस तफसीर रूहुल मानी में भी है, तफसीर कबीर में भी है, तफसीर राज़ी में भी है, तफसीर नसफी में भी है, तफसीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी में भी है, अल्लामा नसवी ने तफसीर नसफी में मदारिकुत तंज़ील में लिखा है। यकीन ना हो तो इस इबारत को कुल्ला असलकुम अलैहि अजरिल मवद्दत फिल कुर्बा की आयत को लिख लें किसी पर, आज अलबाहिसुल कुरानी एक ऐप है उसमें टाइप कर लें, पूरी आयत आपके सामने आएगी, पूरी तफसीर आएगी, उसमें खंगाल ले आपको ये आयत मिल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कराबतु का हाउलाई लदीना वजबत अलैना मवद्दतहु, या रसूलल्लाह जो कराबतदार, वो कराबतदार कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज कर दी गई है? या रसूलल्लाह मन कराबतु का हाउलाई लदीना वजबत अलैना मवद्दतहु, वो कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज कर दी गई है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अलीयुन व फ़ातिमतुन व हसनुन व हुसैनुन, एक अली है, एक फातिमा है, एक हसन है, एक हुसैन है। और फरमाते क़ाल अलीयुन, एक और जगह फरमाते क़ाल अलीयुन व फ़ातिमतुन व वलदुहुमा, दूसरा तर्जुमा ये है कि एक अली है, एक फातिमा है, और अली और फातिमा की औलाद है। जो इस आयत में शामिल है, जो टॉप लेवल की बात मैंने की थी, वो टॉप लेवल के जो शख्सियतें हैं वो कोई और नहीं, अहले बैत अतहार में तो यही चार नुफूस कुदसिया हैं। अब कोई सवाल करने वाला सवाल करेगा हजरत कि आप लोग तो शियों वाला काम कर रहे हैं, सिर्फ पहले बैत अतहार की मोहब्बत बयान कर रहे हैं, कर दी गई। फरमाया अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। याद रखो ये जो कराबतदार हैं ये टॉप लेवल के कराबतदार हैं। हमें ना सिद्दीक़ की, मैं फिर ये जुमला कहता हूँ, हमें ना सिद्दीक़ की कराबत का इनकार है, ना उमर की कराबत का इनकार है, ना उस्मान की कराबत का इनकार है। जितने भी सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबी हैं सबका हम अदब करते हैं, सबका लिहाज करते हैं, सबकी कराबत के हम किसी भी सहाबी की कराबत के मुनकिर नहीं। लेकिन जो टॉप लेवल के चार शख्सियतें हैं उनके बारे में सरकार
सरकार फरमा रहे हैं हदीस शरीफ में कि वो अली हैं, फातिमा है, हसन है और हुसैन हैं। ये 4 हैं। अब सवाल होगा, आपसे भी होगा, क्योंकि आज के ज़माने में अहले बैत अतहार की शान में जहाँ लबकुशाई करेंगे आपसे सवाल होना ही होना है। हर हाल में सवाल होगा कि आप सिर्फ इन्हीं की फजीलतें बयान करते हैं शियों की तरह। जहाँ भी आप, आज का ज़माना ऐसा आ गया है, कभी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे इमाम अली मकाम ने जो सजदा किया था ना, वो सजदा नमाज का सजदा नहीं था, वो सजदा नमाज का सजदा नहीं, तो उनके तो जिस्म से खून निकल रहा था, भला उनका वज़ू कैसे? तो फ़िक़्ह की किताब अशबा व नज़ायर में लिखा हुआ है कि शहीद का खून उसके हक़ में पाक है। हाँ, शहीद का खून उसके हक़ में पाक है। वो जाहिल है जो ये कहे कि इमाम हुसैन का सजदा नमाज का सजदा नहीं था। अहले बैत अतहार की शान आपको हजम नहीं होती सिर्फ 10 दिन। क्यों? इसलिए कि आप इसमें उलझ के अहले बैत अतहार की शान बयान करना बंद कर दें। इतना याद रखें, कुछ लोगों के खुराफात हैं ये कि हम इस सवाल को आड़े लाएं और अहले बैत अतहार की शान में कमी हो, लेकिन कहते हैं ना जिसे खुदा बढ़ाए उसे बंदा क्या घटाए। अरे भाई, अहले बैत अतहार की शान बयान करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी शान को बयान करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दर्जों को बुलंद करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमा तो रहा है, वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, जो शख्स नेकी कमाएगा, कौन सी नेकी? इन्हीं कराबतदारों से मोहब्बत की नेकी कमाएगा, हम उनके दर्जों को बढ़ाते रहेंगे, हम उनके हसनात में इजाफा करते रहेंगे, हम उनकी नेकियों में इजाफा करते रहेंगे। लेकिन आज हमारे अहले सुन्नत वल जमात में कुछ ऐसे तफरकाबाज, ऐसे बुग़्ज़े अहले बैत अतहार रखने वाले सुन्नियत का जामा पहनकर हमारे बीच मौजूद होते हैं, जो कहते हैं अरे मियाँ आपने सहाबा इकराम की तारीफ नहीं की। तो हम उनसे यही कहते हैं कि जो हमने ये टॉप 4 बयान किए ना, ये जो हमने टॉप के 4 बयान किए हदीस रसूल से, तो याद रखो जब टॉप वालों का जिक्र होता है ना, तो निचले वालों का खुद ब खुद जिक्र हो जाता है। सिद्दीक की कराबत हम इनकार नहीं करते, इसलिए कि अहले बैत की तारीफ सिद्दीक भी करते हैं, अहले बैत की तारीफ उमर भी करते हैं, अहले बैत की तारीफ उस्मान गनी भी करते हैं, अहले बैत की तारीफ कुल सहाबा इकराम करते हैं। और याद रखें, जो शख्स अहले बैत की तारीफ करने से जर्रा बराबर भी हटेगा, वो चारों अइम्मा फ़िक़्ह के नज़दीक ना हनफी है, ना मालिकी है, ना शाफ़िई है, ना हम्बली है। इतना याद रखिएगा, कभी भी अहले बैत अतहार की मोहब्बत को बयान करने में, उनकी शान को बयान करने में जर्रा बराबर पीछे ना हटिएगा। अरे आप पर शियत के फतवे लगे, लगने दें। याद रखें, जो शख्स सहीहुल अक़ीदा सुन्नी को शिया बोले वो जहन्नम में जाए, हमें उससे क्या लेना देना है। हम तो अहले बैत अतहार की शान बयान करके जन्नत में जाने के मुस्तहिक़ बनने के लिए तैयार हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अहले बैत अतहार की मोहब्बत जो कुरान में बयान कर दी जा रही है उसको अपना लो। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी तत्हीर, इनकी पाकी का बयान खुद किया कि इनके जैसा कोई पाक नहीं है। और हम क्या कहते हैं कि इन चारों का जिक्र हुआ तो हम पिछले सहाबा इकराम जो कराबतदार, याद रखिएगा मैं सहाबा इकराम की फजीलत बयान नहीं कर, फजीलत के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कुर्बत के बारे में बयान कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अगर बहुत से इसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आगे कह दें फला मौलाना तो अभी नए नए उभरे हैं और कह रहे थे सहाबा इकराम से अफजल पंजतने पाक हैं। हाँ, सिद्दीक़ अकबर से अफजल कहने में कोई देर नहीं लगती भैया, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी बात को गौर से सुनना। मैं कुर्बत की बात कर रहा हूँ कि रिश्तेदारी में, कुर्बत में जो टॉप के 4 हैं वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। और इनका जो हमने जिक्र किया, सिद्दीक़ का भी जिक्र हुआ, उमर का भी जिक्र हुआ, उस्मान का भी जिक्र हुआ, तमाम सहाबा इकराम का जिक्र हुआ। मसलन हमने एक नारा लगाया, नारे तहकीक। अब इससे मुराद हजरत क्या लेते हैं हम? नारे तहकीक हमने लगाया तो हम इससे क्या मुराद लेते हैं? 4 साहबा को मुराद लेते हैं। नारे तहकीक हक 4 यार, लेकिन हमारे नज़दीक तो 5 है, 5 का लगा लीजिए। नारे तहकीक हक 5 यार।
चलिए हम 4 को कहते हैं अभी फ़िलहाल, हक 4 यार। तो ज़रा सोचें कि तमाम सहाबा इकराम हैं, सिर्फ 4 ही हक पर हैं क्या? नारे तहकीक आपने लगाया हक 4 यार, बाकी सहाबा इकराम कहाँ गए? अहले बैत अतहार के बारे में आप सवाल करते हैं कि नारे ये अहले बैत अतहार ही कि आप बयान करते हैं, बाकी करामतदार कहाँ गए? तो हम उसका यही जवाब देते हैं, भैया टॉप का जिक्र करो तो निचले खुद ही आ जाते हैं। इसी तरह सहाबा इकराम में हम मसलन मिसाल बयान करते हैं, हमने नारे तहकीक जब नारा लगाया तो नारे तहकीक हक 4 यार। तो याद रखो सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौलाए कायनात कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम अलैहिस्सलाम, याद रखिए इन चारों का जब हमने जिक्र किया, इसमें अबू हुरैरा भी आएंगे, इसमें तमाम सहाबा इकराम शामिल हो जाएंगे, इसलिए कि लाखों सहाबा इकराम हैं, कितनों का जिक्र करेंगे तो हम कहते हैं कि टॉप वालों का जिक्र कर तो पिछलों का खुद भी जिक्र हो जाएगा, खुद ब खुद जिक्र हो जाएगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम सुन्नी लोगों को, तमाम अहले बैत अतहार की मोहब्बत करने वालों को सच्चा पक्का अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाला बनाए, और जब तक दुनिया में जिंदा रखे इन्हीं की चौखट का भिखारी बनाकर रखे, और जब दुनिया से उठाए तो जुबान पर कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अहले बैत अतहार के दामन से वाबस्तगी हो। रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे कहने में किसी तरह की कोई लफ्ज़िश, कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।